अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जवाद हसन और मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा नहीं, जो एग्जामिनेशन जो रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स बुक। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में सबसे पहली टॉपिक जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता भी, आप अगर आप 5 ईयर 10 ईयर या 15 ईयर रिव्यू करें, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। आइए देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ है क्या। डी मॉर्गन्स लॉ लिखेंगे कैसे, क्योंकि एग्जामिनेशन में पेपर में लिखा हुआ नहीं आता। यहाँ पे हम देखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इशारा करने का मतलब ब्रैकेट मेंशन करना है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले ब्रैकेट होगा, बाद में ये जो बार आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये बार डिमॉन्स्ट्रेट करता है कॉम्प्लीमेंट को। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज, दूसरी चीज, जब हम एक साइड देख ली हमने, उसके बाद आप इक्वल टू का साइन देख रहे होंगे। इक्वल टू के साइन के बाद हमारे पास क्या मौजूद है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, या यूं कह लें उल्टा यू बना हुआ है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी राइट हैंड साइड। करना है क्या है, हम लोगों ने दोनों साइड्स को सॉल्व करना है ग्रेजुअली, पहले लेफ्ट हैंड साइड बाद में राइट हैंड साइड। हमने प्रूव ये करना है कि दोनों साइड के जो आंसर हैं वो इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ गए आंसर, इसका मतलब है हमने जो सोल्यूशन किया वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आंसर इक्वल नहीं आ पाते तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। आइए देखते हैं पहले इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इसकी तरतीब क्या है या तरकीब क्या है, सोल्यूशन। उसके बाद देखें, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले सॉल्व होगा जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मैंने पहले से लिखा, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फाइंडिंग ए यूनियन बी। आप देखते हैं ए यूनियन बी में क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। पहले सेट मौजूद है ए, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ए और उसके कंपोनेंट। उसके बाद जब दूसरा सेट हम लिखते हैं, उसका नाम नहीं लिखते, यानी दूसरे सेट का नाम क्या है, बी। बी को हम मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ यूनियन का साइन डालेंगे। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट और उसके कंपोनेंट जो भी होंगे ब्रैकेट में उतार देंगे। किस तरह, आइए देखते हैं। अब यहां से देख लीजिए हमारे पास ए के कंपोनेंट कौन कौन हैं, 2 4 6 8 9 10। ये हमारे पास ए के कंपोनेंट है। अब जिस तरह मैंने कहा कि आप दूसरे सेट का हम नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो हम काम करने जा रहे हैं सिर्फ वो लिखेंगे। तो हम यूनियन मालूम करने जा रहे हैं, तो यूनियन का साइन। बी के कंपोनेंट हमारे पास यहां मौजूद है 1 3 5 7 8 9 एंड 10। ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास इस तरीके से आ गए, पहला सेट ये और दूसरा सेट ये। अब क्या करते हैं यूनियन में, ये हमने सुना होगा, क्लास 6 से सुनते चले आ रहे हैं कि दोनों सेट्स में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, या चाहे में कंबाइन हो, हम क्या करेंगे, दोनों को एक सीक्वेंस में लिख देंगे। किस तरह सीक्वेंस बनेगा ये देखते हैं, ए यूनियन बी। अब अगर सीक्वेंस में देखें तो सीक्वेंस में पहले क्या है, 1 2 3 4 5 then 6 7 फ्रॉम दिस सेट 8। अब आप एक देखिएगा, इस सेट में मौजूद है और इस सेट में भी यहां मौजूद है। अगर कोई नंबर दोनों तरफ आ जाता है, दोनों सेट्स में मौजूद है, लिखा एक ही दफा जाएगा, 8। इसी तरह 9 और फिर 10। तो ये यहां पे कंप्लीट हुआ हमारा ए यूनियन बी। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे अब इसका दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमने इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैं आपको लिख के बताता हूं। अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कहां से, यूनिवर्सल सेट में से। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कुछ बचता है या नहीं। तो पहले क्या लिखा, उतारेंगे यूनिवर्सल सेट। अब आप ऊपर देख रहे होंगे कि यूनिवर्सल सेट में मैंने 1 2 3 लिखा, उसके बाद डॉट्स हैं 9 तक। इसका मतलब यह है कि इसमें हर कंपोनेंट मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
राइट। अब हम करने के जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद दूसरा सेट यानी कि ए यूनियन बी का जो कंपोनेंट है वो उतारेंगे। कैसे तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, इसका आसान तरीका ये कि दोनों में, अब देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, 1 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आसान है, वैसे तो हम इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान तरीका ये, समझ में ज़्यादा आसानी से इस तरीके से आएगा। 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, सब्ट्रैक्ट 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ मौजूद है। लेकिन जो हमारे पास इसका आंसर होगा यानी कि सब्ट्रैक्ट का पहले सेट में से, यानी पहले सेट कौन सा हमारे पास, यूनिवर्सल, इसमें से अगर कोई कंपोनेंट बचेगा तो हमारे पास वो आंसर में आएगा। अगर यहाँ से कोई कंपोनेंट या एलिमेंट नहीं बच रहा तो उसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट, क्योंकि पहले सेट से आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कोई कंपोनेंट नहीं बचा, लिहाजा एम्प्टी सेट। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड। इससे पहले हमने देखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ये मैंने पहले से सॉल्व की हुई है, इसको मैं आपको कोशिश करूंगा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको समझ में आए। दूसरी चीज जो हमने की है सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 3 चीजें मालूम करनी है। पहली चीज ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरी चीज बी कॉम्प्लीमेंट, तीसरी चीज जब दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी तो उनका हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, फाइंडिंग ए कॉम्प्लीमेंट। पहली चीज ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, ए को, ठीक है। तो यहां मैंने सॉल्व किया हुआ है यूनिवर्सल सेट, यहां पूरा मेंशन है। उसके बाद ए सेट, उसके क्योंकि दूसरे सेट का हमने नाम तो मेंशन करना ही नहीं है, लिहाजा उसके कंपोनेंट मौजूद हैं यहाँ पे, उसके कंपोनेंट उतारे। उसके बाद हमने किया क्या, जो सिमिलर नंबर्स हैं या सिमिलर कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, काट देंगे अपनी आसानी के लिए। ये ना भी करें तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो हमने किया क्या, जो सिमिलर नंबर्स थे उनको हमने कट कर दिया, जैसे 2 4 6 8 9, ये चीज हमने कट कर दी। अब हम सिर्फ देखेंगे पहले सेट से, दूसरे सेट से हमारा कंसर्न नहीं रहता। पहले सेट पे वापस आते हैं, जो कंपोनेंट हमारे पास बचे हम वो देखते हैं। पहले कंपोनेंट पे जो हमारे पास सेट बचे वो क्या थे, 1 3 5 एंड 7। ये कंपोनेंट हमारे पास बचे तो ये हमारा आंसर कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क किस चीज का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है तो लिहाजा सेट भी हम बी यूज करेंगे और उसके कंपोनेंट सेम वही मेथड, नो चेंज। यूनिवर्सल सेट ये हमने लिया, सारे के सारे कंपोनेंट उतारे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बी को। तो यहाँ पे सेट बी में जो कंपोनेंट यहाँ मौजूद है वही कंपोनेंट हमने यहाँ उतारे, और उसके बाद हमने किया क्या, जो सिमिलर नंबर्स थे या सिमिलर कंपोनेंट थे उनको सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया। वही आसानी के लिए मैंने काटना शुरू किया, 1 3 5 7 8 9। अब मैं दोबारा ये देखूंगा पहला सेट जो मेरा है उसमें मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स बच गए हैं। तो मेरे पास बचा 2 4 एंड 6। दूसरे सेट में कंपोनेंट बचे हैं, कटने से रह गए, उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो पहले सेट में मेरे पास 3 कंपोनेंट्स बचे थे, 2 4 एंड 6। वही मेरा आंसर होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। तो अब हम 2 चीजें फाइंड कर चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ एक काम जो हमारा रह गया वो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आइए इस तरफ देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नाउ फाइंडिंग ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इंटरसेक्शन, राइट। तो इंटरसेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन आपने 6th क्लास में भी किया होगा, 7 में भी किया होगा, 8 में भी प्रॉब्लली किया होगा। इंटरसेक्शन में हम करते क्या है कि दोनों सेट्स में सिमिलर नंबर्स देखते हैं कि सिमिलर नंबर्स कौन से हैं, वही हम अपने आंसर में उतार देते हैं। यहाँ भी वही किया हुआ है,
ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया था। फिर इंटरसेक्शन दूसरा सेट था हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास कॉम्पोनेंट बचे थे वो क्या थे, 2 4 6, वो यहाँ पर आ गए 2 4 6। अब एज पर रूल ऑफ इंटरसेक्शन के जो सिमिलर नंबर्स होंगे वो लेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। तो अगर हम दोनों सेट्स को कंपेयर करें तो कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो कि सिमिलर हो। तो इस सूरत में क्या करेंगे, इस सूरत में ये करेंगे हम सेट को एम्प्टी छोड़ देंगे। अब अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। तो अगर दोनों आंसर्स को हम कंपेयर करें तो दोनों आंसर्स हमारे इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के आंसर्स क्या हैं, इक्वल है। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं, तो आंसर लिखने का तरीका क्या, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।